हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे इस कोरोना महामारी के दौर में। तो हम अपने आज क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो नंबर 3 और हमारा टॉपिक चल रहा था इकाई एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हमने देखा था कि इकाई और बीमा को मापने की जो पद्धतियाँ हैं, जो एफपीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, वह किस तरह से धीरे धीरे अस्तित्व में आया। और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, उसको मापने का क्या तरीका है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया था, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में मूल राशि का डेफिनेशन देख चुके थे और ये भी देखे थे कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो आइए आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसमें हमने ये भी देखा था कि मूल राशियों की संख्या जो होती है वह 7 है। मूल राशियों की संख्या 7 है। आज हम लोग जानेंगे कि जो 7 राशि है वह कौन कौन है। तो देखिए, और ये जो मूल 7 राशि जो हम लोग लिखेंगे वो आपको इकाई ज्ञात करने में मदद करेगी। और यही 7 राशि, ये ऐसे 7 मूल राशियां हैं जो पूरे फिजिक्स का, पूरे भौतिकी का जितना भी इकाई और बीमा होता है उन सभी को प्राप्त करने में ये 7 राशियां मदद करते हैं। यहां हो जाएगा आपका मूल राशि, यहां लिखेंगे इसका सिंबल, और यहां पे लिखेंगे इसका इकाई यानी कि यूनिट लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट क्या होता है? पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसका इकाई होता है किलो ग्राम, और इसका यूनिट होता है, इसका सिंबल होता है केजी। उस तरह से दूसरा होता है दूरी। दूसरा क्या होगा? दूरी। दूरी को इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस, और दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और इसका सिंबल होता है स्मॉल m। तीसरा होता है समय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम। इस समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और इसको सिंबल में s या कभी कभी SEC भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हम लोग ज्यादा s यूज करेंगे। समय के बाद आता है तापमान। तापमान टेम्परेचर को बोला जाता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन, और इसको के से डिनोट करते हैं। और ये जो के लिखा हुआ है वो आपका कैपिटल के है। उसके बाद आता है विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी का आपको ऐसा ही मात्रक पता है, यह होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। मतलब एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। और अगर पूछे कि विद्युत धारा को किससे डिनोट किया जाता है, शॉर्ट में जो हम लिखते हैं तो विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है।
विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है, लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओके, टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को बार बार तापमान नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में हम लोग टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं, लेकिन एसआई मात्रक जब लिखना होगा तो केल्विन लिखेंगे। नेक्स्ट में, और ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल है, बुक में अक्सर ऐसा लिखा हुआ रहता है, और कोई जरूरी नहीं कि आप यही यूज करें। आप टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई को एक्स से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने जो एक्स या थीटा लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तापमान को, विद्युत धारा को, है ना। और यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स को थीटा और थीटा को एक्स। ये वेरिएबल ये तो बदल सकता है, लेकिन जो नहीं बदलेगा वह है यूनिट, जो है इकाई, यानी कि तापमान का मात्रा अगर केल्विन है तो केल्विन ही होगा, और विद्युत धारा कैसा मात्रा अगर एम्पियर है तो एम्पियर ही होगा। ये सब जो लेटर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ये बदले जा सकते हैं, अपने मन से रखे जा सकते हैं। आगे हम लोग अगर बात करें तो प्रकाश की तीव्रता, जो छठवां राशि है वह प्रकाश की तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और आपको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और इस कैंडेला को हम लोग सूचित करते हैं, सिंबल है इसका स्मॉल सी और स्मॉल डी। एबीसीडी का जो स्मॉल लेटर सी होता है, स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो टोटल देखिए हम लोग यहाँ पर हम लोग 6 लिख चुके हैं, और हमें कितना चाहिए टोटल 7, 6 लिखे हैं। एक द्रव्यमान, द्रव्यमान के इंग्लिश में मास कहते हैं, एक द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ये हमने जो लिखा है यूनिट वह एसआई यूनिट है, ध्यान रखना है आपको। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, इसका सिंबल केजी। डिस्टेंस, दूरी, दूरी का एसआई मात्रक मीटर, इसका सिंबल एम। समय का एसआई मात्रक सेकंड, इसका सिंबल एस और एसईसी। और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, सिंबल के। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, सिंबल ए। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और इसका सिंबल स्मॉल सी स्मॉल डी। आगे जब पर 7वां राशि बच गया है 7 नंबर में, वो 7वां राशि है पदार्थ की मात्रा। 7वां राशि क्या है, पदार्थ की मात्रा, जिसको कि सबस्टांस कहते हैं। क्या कहते हैं, सबस्टांस। और पदार्थ की मात्रा का सिंबल और इकाई, अगर इसका इकाई का बात किया जाए एसआई मात्रा का, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, तो पदार्थ की मात्रा एसआई मात्रा होता है इसका मोल, और इसको सूचित करते हैं, इसका सिंबल हो जाएगा आपका सिंबल, समझ गए। सिंबल क्या हो जाएगा, MOL, मोल। तो ये है आपका इकाई, इकाई, ये आपका इकाई है। ये 7 मूल राशि है, ये 7 मूल राशियां इस तरह से लिखा हुआ है। आपको ये सारे मूल राशियों का इकाई याद होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम उसका एसआई मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। और यह भी हम लोग देखा कि जैसे कि मूल राशि है, मूल राशि का डेफिनेशन क्या होता है, वैसी राशियां जिनका इकाई स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होता है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो हम लोग केजी लिखे हैं, क्या हमने इसका एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए किसी फॉर्मूला का यूज किया है, किसी सूत्र की सहायता से हमने केजी लिखा है, तो नहीं। हमने इसका एसआई मात्रक लिखने के लिए किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया है, ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, इसलिए द्रव्यमान मूल राशि कहलाएगा। और ये 7 मूल राशि है, इसका आपको नाम, 7 मूल राशि का नाम और उसका एसआई मात्रक और सिंबल पता होना चाहिए, तभी हम आगे इसका यूज व्युत्पन्न राशि में कर सकते हैं।
तो चलते हैं आगे की तरफ। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न नाम नहीं है, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुआ हुआ किसी दूसरे की सहायता से। तो भौतिक राशि का दूसरा जो टाइप है वह है आपका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशि, देखिए अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए तो डेफिनेशन होगा वैसे भौतिक राशियां जिनका इकाई ज्ञात करने के लिए, वैसे भौतिक राशियां जिनका इकाई ज्ञात करने के लिए मूल राशियों की सहायता ली जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। Those physical quantity which SI unit is derived from with the help of fundamental quantity. Those type of quantity is called, those type of physical quantity is called derived quantity. अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण कि कौन कौन है आपका व्युत्पन्न राशि, है ना, कौन कौन है व्युत्पन्न राशि। और ये जो व्युत्पन्न राशि का जो हम लोग एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, ये सारे व्युत्पन्न राशियों का हम लोग बारे बारे से एसआई यूनिट ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए तो व्युत्पन्न राशि में आ जाता है आपका चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। अगर मैं ये सभी का आपका लिख दूं इंग्लिश तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, स्पीड, वेग, वेलोसिटी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल, फोर्स, संवेग, मोमेंटम। संवेग क्या होगा? मोमेंटम, आवेग, इंपल्स। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे के सारे व्युत्पन्न राशियां हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। आवेग, दाब, प्रेशर, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवेश। आवेश क्या होता है? चार्ज। आवेश का SI मात्रक लॉ, ये सब लोग सीखेंगे। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज, ये सब सीखेंगे। ताप का SI मात्रक पास्कल, और भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आवेग, इंपल्स, संवेग, बल न्यूटन, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सभी का हम लोग SI मात्रक निकालना सीखेंगे। किसकी सहायता से? मूल राशि की सहायता से। आवेग, कार्य, वर्क, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर। ये सब जो हम लोग लिखे हैं ये कौन सा राशि है? ये सभी आपके व्युत्पन्न राशियां हैं। और हम लोग अभी सीखेंगे कि आखिर व्युत्पन्न राशि कैसे हैं। पहले नाम हम लोग लिख ले सबका। उसके बाद आता है भार, वेट, भार, वेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। उसके बाद कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यह है जड़त्व आघूर्ण। कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण, ये जो अभी यहां से स्टार्ट हुआ है कोणीय से, कोणीय नाम से ही लग रहा है कि एंगल की बात हो रही है, और जहां पर एंगल की बात हो जाए वहां जो मोशन होता है वह सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ सारे नाम है। बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, नेक्स्ट में बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को बोलते हैं टॉर्क, बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं टॉर्क। तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण ये दोनों अलग अलग है, फॉर्मूले अलग है और यूनिट डायमेंशन भी अलग होंगे। उसके बाद कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और भी अगर बात किया जाए तो ये सभी जो क्वांटिटी है वो सभी वृत्तीय गति से जुड़े हुए हैं, सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया कोणीय संवेग। और भी अगर बात करें तो वोल्टेज, वोल्टेज या अगर हम इसको विभवांतर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विभवांतर या विभव। पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी क्या है भौतिक राशि है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। और आपको तो पता है कि विद्युत धारा क्या है, वो तो मूल राशि है, तो उसको ध्यान में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। विभवांतर, विभव, विभव पूछे, विभवांतर पूछे या फिर वोल्टेज, तो ये सभी कैसा है मतलब एक ही होता है। अभी हम लोग अभी बताएंगे, पता करेंगे। तो ये ऐसे राशि है जिसका इकाई आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और भी अगर हम लोग बात करें पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव ऐसे मात्रा से पूछा जाएगा। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन। और क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता का बताइए, यंग प्रत्यास्थता का बताइए इकाई, यंग प्रत्यास्थता। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपसे कभी कभी ये सभी का भी इकाई और बीमा पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये आसान है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, वो बहुत आसान है। तो यंग प्रत्यास्थता का भी आपसे कभी कभी ऐसा मात्रा पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से ये सब जो भी हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं और इनका हम लोग इकाई सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें से चाल का पता करते हैं कि चाल, ऐसा चाल व्युत्पन्न राशि कैसे है। और इसमें से अभी और भी देखिएगा तो आपका आ गया क्षेत्रफल भी है, क्षेत्रफल एरिया, और क्या है क्षेत्रफल, फिर आता है आयतन,
आयतन भी क्या है, ये सभी भी भौतिक राशियां हैं, कभी कभी इन सभी का भी एक इकाई पूछ लिया जाता है। आयतन वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। और अगर बात किया जाए तो घनत्व, घनत्व मीन्स तो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density, mass per unit volume is called density, work area volume। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर ले क्या क्या हमने लिखा है। चार्ज, स्पीड, वेलोसिटी, वेग वेलोसिटी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, त्वरण एक्सेलरेशन, बल फोर्स, संवेग मोमेंटम, आवेग इंपल्स, दाब प्रेशर, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवेग आवेग ओके। आवेग क्या लिख चुके हैं, आवेग यहाँ लिख चुके हैं, तो और यहाँ पे आवेश होगा। आवेश, चार्ज, कार्य, वर्क, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, पावर, भार, वेट, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, जड़त्व गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल गुण, टॉर्क, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, एक पता था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और घनत्व क्या है, घनत्व डेंसिटी। उसके बाद विकृति भी आपसे पूछ लिया जाता है, विकृति कैसा है मात्रक बताइए। विकृति बोले तो स्ट्रेन, विकृति। और कैसा है मात्रक किसका आ सकता है, विकृति, स्ट्रेन, और क्या सकता है, आपेक्षिक घनत्व। क्या है, आपेक्षिक घनत्व। घनत्व तो है ही, घनत्व तो है ही, साथ में आपेक्षिक घनत्व भी एक अलग क्वांटिटी होता है। आपेक्षिक घनत्व इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है किसी वस्तु का घनत्व बट्टा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो 1 होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर केजी पर मीटर क्यूब में बात करें तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होगा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। उसके बाद अपवर्तनांक, ओके, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इतने व्युत्पन्न राशियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी कुछ चीजें और भी है, जैसे कि विद्युतीय क्षेत्र, समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र कैसे मतलब क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र के अलावा और भी कुछ क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, तो हम लोग पहले ये जाने कि स्पीड को हम लोग व्युत्पन्न राशि क्यों कहते हैं। आइए देखिए कि चाल से भी, इससे पहले हम लोग छोटा शुरू करते हैं, छोटा से एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, ताकि जीरो स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे उसका इकाई ज्ञात किया जाता है। एकदम हम छोटा, पहले हम लोग ये क्षेत्रफल का देख लेते हैं। सबसे छोटा क्षेत्रफल है, फिर आयतन, घनत्व, चाल। तो हम लोग क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। क्षेत्रफल जो है वो सही रहेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल को देखते हैं।
देखिए क्षेत्रफल ले लिए, क्षेत्रफल मीन्स टू से दैट एरिया। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक ज्ञात करना है ना, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक ज्ञात करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो भाई आयत का भी होता है, वर्ग का भी होता है, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है। हम किसका लें, गोले का भी क्षेत्रफल होता है, शंकु का भी क्षेत्रफल होता है, बेलन का भी क्षेत्रफल होता है, घन घनाभ का भी क्षेत्रफल होता है। तो हम कह रहे हैं कि आप इसमें से किसी का भी कोई भी फिगर का ले लीजिए, आप चाहे वर्ग का ले लीजिए, आयत का ले लीजिए, त्रिभुज किसी का भी ले लीजिए, बस एक फॉर्मूला होना चाहिए क्षेत्रफल का। तो हमने छोटा वाला फॉर्मूला लिया है, छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए ताकि 0 से 0 स्टूडेंट को भी चीजें पढ़ाए और चीजें समझ में आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, आयत का क्षेत्रफल ले लिया, हमने एक आयत का फिगर ड्रॉ कर दिया, ये रहा आयत। तो आपको पता है इस आयत को बनाने में इधर और इधर दो लाइन दिख रहा है, इस वाले लाइन को लंबाई कहते हैं, लंबाई लेंथ, और इधर वाले को कहते हैं चौड़ाई ब्रेथ, है ना, ब्रेथ। और आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। हमने क्या बनाया, आयत, तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई गुने चौड़ाई जब आ गया तो हम इसका मात्रक रखे क्या क्या, इसका मात्रक रखे क्या क्या, तो हम क्या ज्ञात करना है, इसका एसआई मात्रक ज्ञात करना है, एसआई यूनिट ज्ञात करना है। अब हमें लंबाई का मात्रक चाहिए, लंबाई का मात्रक चाहिए। तो जहां हमने 7 मूल राशियां लिखा था, 7 मूल राशियां लिखा था, द्रव्यमान, लंबदूरी, तापमान, समय, आवेश, आवेश नहीं, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। तो उन सभी 7 मूल राशियों में से अब हम इधर सोच कर बता सकते हैं कि ये जो लंबाई का जो मात्रक अगर हमको लेना हो तो हम किस क्वांटिटी से उठाएंगे, किस भौतिक राशि से उठाएंगे, किस मूल भौतिक राशि से हम उसका लंबाई का मात्रक ले सकते हैं। तो आपको ये पता है कि लंबाई क्या होता है, कोई भी चीज कितना लंबा है, मान लीजिए लाइन खींचा हुआ है, अगर ये लाइन आपसे पूछे कि लाइन कितना लंबा है, तो आपको देखेंगे एक तरह से आपको दूरी तो नापा गया है। अगर ये लंबाई पूछा गया लाइन का तो एक तरह से आप इसका दूरी तो मापिएगा। तो इसका मतलब दिमाग में आ गया कि ये जो लंबाई है ना वो जरूर दूरी का ही सही मात्रक यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो हम जाएंगे मूल राशि में और वहां पर देखेंगे कि दूरी के सामने उसका ऐसा मात्रक क्या रखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि दूरी का ऐसा मात्रक लंबाई होता है और हम लोग उसी को लंबाई की जगह पर यूज कर सकते हैं। तो लंबाई का ऐसा मात्रक लिखा गया मीटर, किसके लिए लिखिए, मीटर। तो क्या काम हो गया पूरा, हमने सभी के लिए ऐसा मात्रक लिख दिया। अरे भैया अभी बचा हुआ है, अभी देखिए लंबाई के लिए लिखे हैं, अभी चौड़ाई बचा हुआ है। भाई हम लोग चौड़ाई के लिए लिखने की कोशिश करें, चौड़ाई। तो चौड़ाई अब तो बच्चा सकता है कि चौड़ाई अगर करना हो तो अभी एक तरह से देखें तो लंबाई ही मापा जाता है, दूरी ही मापा जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग जो है चौड़ाई का भी ऐसा मात्रक हाँ लिख सकते हैं, डिस्टेंस दूरी से लिख सकते हैं। अगर आप मूल राशि में जाइएगा तो आपको नंबर 2 में मिलेगा, नंबर 2 अभी हम लोग जस्ट पहले लिखे थे, नंबर 2 में तो वहां पे डिस्टेंस लिखा हुआ है और उसी डिस्टेंस का ऐसा मात्रक मीटर होता है। तो हमने क्या किया उसके लिए भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गए 1 2, आपको पता होगा कि इसका पावर 1 होता है, इसका पावर 1 होता है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, गणित में पढ़े होंगे, ये सब अच्छे से पता होगा उम्मीद है। तो यहाँ पर मीटर का पावर 1, मीटर का पावर 1, और यहाँ देखिए नीचे जो लिखा हुआ रहता है इसको कहते हैं आधार बेस। और जब बेस दोनों का इक्वल हो, दोनों बेस एक जैसा हो, तो पावर जो होते हैं यानी घात जो होते हैं वह जुट जाते हैं और ये दोनों 2 की जगह पर 1 आ जाता है और इसको हम क्या लिख देंगे, 1 और 1 2, 1 + 1। तो ये क्या हो गया मीटर, और पावर कहाँ गया, 1 और 2 आ गया। आपको हम यह भी बताया है कि मीटर की जगह पर सिंबल में क्या लेते हैं,
तो सिंबल में लेते हैं मीटर के लिए एम, मीटर के लिए सिंबल में लेते हैं एम, और 2 इधर तो था, 2 यहाँ लिख दिए। तो इस तरह से क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या गया, मीटर स्क्वायर। यही ना हम रखते हैं, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर, वही तो है। तो रटने की जरूरत नहीं है, हमने क्या सीख लिया, यहाँ से सीख लिया कि क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक है वह किस तरह से आएगा। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। एक बार रिवीजन कर ले। क्षेत्रफल का हमने कोई फॉर्मूला लिखा, कोई भी फिगर का जिसका क्षेत्रफल संभव हो उसका हमने एक फॉर्मूला लिखा। तो हमने फिगर यहाँ पे लिया आयत का लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। तो लंबाई नहीं, आपको मूल राशि में क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा, और उसे दूरी से ही लिया गया मीटर, और ये चौड़ाई वहीं से लिया गया मीटर, और मीटर मीटर का पावर 1 + 1 2 हो गया, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। आप अगर चाहे चेक करने के लिए आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, अलग अलग फिगर, जैसे कि आप ले लिए ये फिगर ले लिए, ये देखिए ये है आपका बेलन। आपको पता है बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल अगर टोटल पृष्ठ की बात करें तो 2πr × h + r होता है, ठीक है। तो देखिए ये तो भाई कांस्टेंट है, ध्यान रखिए। जो कोई भी अगर नंबर आ जाए 2 3 1 4 जो भी नंबर आ जाए तो संख्या का एसआई मात्रक नहीं होता, और ये पाई क्या होता है, पाई भी तो एक संख्या ही है, तो इस सभी का एसआई मात्रक नहीं होगा। हाँ यहाँ पर आज जो होता है वह रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पर तो मीटर आएगा, है ना। और ये है ऊंचाई, ये वाला तो ऊंचाई है, तो भी तो ऊंचाई क्या होगा, वह भी एक मीटर की तरह ही तो काम करेगा। तो ये मीटर और ये मीटर, ठीक है। तो यहाँ भी मीटर, ये हमने जोड़ा नहीं है, मीटर मीटर 2 मीटर नहीं लिखेंगे, मीटर ऊंचाई का मात्रक के लिए मीटर और रेडियस का मात्रक के लिए मीटर, तो मीटर मीटर 2 मीटर नहीं, है ना। हमें यूनिट इसका लेना है, इसका लेना है, तो मीटर। मान लीजिए आपके पास 2 मीटर ऊंचाई आ जाए और 3 सेंटीमीटर 3 मीटर अगर रेडियस आ जाए तो क्या करिएगा, मीटर मीटर स्क्वायर तो नहीं ना करिएगा, अब क्या लिखेगा, 5 मीटर लिखेगा, इसलिए मीटर मीटर। तो देखिएगा ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर का। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर ही होता है, चाहे आप किसी भी फिगर का ले। दूसरा चलते हैं, क्षेत्रफल का तो हमने सीखा। आगे देखते हैं लोग आयतन का। आयतन जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फिर से हमें अगर इसका एसआई मात्रक ज्ञात करना है तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। फॉर्मूला बगैर फॉर्मूला के एसआई मात्रक नहीं होगा, फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। तो हम जिसका आयतन संभव होता है उसका एक फॉर्मूला लेते हैं। तो आपका आयतन किसका किसका संभव होता है। अच्छा आप हमें ये बताइएगा, आप हमें कमेंट में जरूर जवाब दें कि जो वर्ग होता है, वर्ग त्रिभुज और आयत, क्या इन सभी का आयतन होगा या नहीं होगा, तो जरूर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। चलिए तो हम लोग एक आयतन ले लेते हैं, आयतन का फॉर्मूला ले लेते हैं। किसका, तो ले लेते हैं हम लोग घनाभ का। ये हमने ले लिया घनाभ। अब इस घनाभ में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, इस वाला फिगर का चौड़ाई, और ये हो गया आपका ऊंचाई। आपको पता है घनाभ का, किसका, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका हम, ये हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मूला, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसी का हमें क्या करना है, एसआई मात्रक ज्ञात करना है। अगर एसआई मात्रक ज्ञात करना है तो हमको जो भी फॉर्मूला में आया है उन सभी का एसआई मात्रक कितना पड़ेगा, लंबाई का एसआई मात्रक अभी सीखे थे तो मीटर, चौड़ाई तो चौड़ाई में क्या होगा, मीटर ही होगा। ऊंचाई अलग होगा क्या, ऊंचाई का मात्रक कुछ अलग होगा क्या, ऊंचाई भी आपको क्या होता है, एक तरह से दूरी ही तो होता है, तो इसके लिए भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है।
मीटर ही होगा। और ये चूंकि सब क्या आपस में जुड़े हुए हैं, सब भी आपस में गुना से रिलेटेड है, तो मीटर का पावर कितना हो जाएगा 3। कैसे? एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो कितना हो गया मीटर 3। अगर इसको सिंबल में लिख देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया हमारा ऐसा मात्रक किसका? आयतन का। और वो क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आयतन है इसका एसआई मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग बार बार मीटर 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 लिख रहे हैं। और ये मीटर कहाँ से है? ये मीटर मूल राशि में था, वहीं से तो लिए है लंबाई का एसआई, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था ना कि वैसी भौतिक राशियां जिनका एसआई मात्रा ज्ञात करने के लिए किसके सहायता ली जाती है? तो मूल राशि की सहायता ली जाती है। और सच में हमने यहाँ पर मूल राशि की सहायता लिया है, इसीलिए आयतन जो है आपका व्युत्पन्न राशि है। और इससे पहले जो क्षेत्रफल लिखे थे वो अभी आपका क्या था? व्युत्पन्न राशि ही तो था, है ना। इसके बाद अगर हम और बात करें इस आयतन के बाद घनत्व, घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, इसको बोलते हैं डेंसिटी। इसको बोलेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो इसका हम लोग देखिए किसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो हमें क्या करना है? एसआई मात्रक क्या होगा? तो यह द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जो अभी हम अब शुरू में आपसे जो 7 मूल राशि लिखवाए थे उसमें फर्स्ट में आप देखेंगे वहीं पर द्रव्यमान आया था, और हमने आपको वहां पे द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम बताया था। तो किलोग्राम ले लेंगे वहां से। किलोग्राम ये कहां से आया? तो जो 7 मूल राशि लिखे थे उसमें सबसे टॉप में नंबर 1 में, आप यहां से अगर नहीं याद है तो आप वीडियो को बैक करके आप वहां पर देख सकते हैं कि जो 7 मूल राशि लिखे हैं उसमें जो सबसे पहला राशि है वो द्रव्यमान है और उसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान के लिए हमने लिख लिया किलोग्राम। अब ये जो आयतन है इसका एसआई मात्रक कहां से आएगा? क्या ये मूल राशि में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आप कमेंट में भी लिखकर बताएं कि ये मूल राशि में आएगा या नहीं आएगा, और ये कौन सा राशि है आयतन। तो अभी हम लोग जस्ट इससे पहले घनाभ का आयतन में देखे थे, आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर क्यूब। और इसको हम लोग क्या करेंगे? बार बार किलोग्राम इस तरह से लिखना टाइम वेस्ट होगा। इसको हम लोग सिंबल में भी तो लिख सकते हैं, तो केजी क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हैं? देखिए केजी पर मीटर क्यूब जो है आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब, ये भी आपका सही है। और क्या लिख सकते हैं इसी को आप इसको केजी पर मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी सही है और आपका ये भी सही है, दोनों सही है। ये जो हमने लिखा है ये आपका क्या है? सीजीएस मात्रक। ये जो हमने लिखा है ये आपका एसआई मात्रक है ना। कभी कभी आपसे इन सभी राशियों का सीजीएस मात्रक भी पूछ लेता है। सीजीएस मात्रक बताइए, क्या बताइए? सीजीएस मात्रक बताइए। तो सीजीएस में क्या चलता है? सी फॉर सेंटी, जहां जहां मीटर आता है वहां वहां पर सेंटी लिया जाता है। ये है जी फॉर ग्राम, है ना। जहां जहां पे किलोग्राम आता है वहां वहां पे ग्राम। और ये है सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। तो हमको कन्वर्ट करना है इसको किसमें? सीजीएस में। तो देखिए यहाँ पर केजी आया है, क्या आया है? केजी। केजी आया तो वहां पर क्या लिखेंगे? सीजीएस में ग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे। और ये दिलाना हुआ डिवाइड में। ये देखिए ये क्या है? मीटर। तो जहां पर मीटर आता है वहां पर सीजीएस में ग्राम लिया जाता है, जहां पर मीटर आता है वहां पर सेंटीमीटर लिया जाता है। सॉरी एक बार फिर से, जहां पर केजी आता है वहां पे ग्राम लिया जाता है। किसमें? सीजीएस में। अगर एसआई में केजी आए तो सीजीएस में क्या लेंगे? ग्राम लेंगे। और जहां पर एसआई में मीटर है उसको सीजीएस में
सेंटीमीटर लेंगे, तो ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर। अभी पावर 3 इसको छोड़ देंगे नहीं, वो अभी साथ साथ चलते रहेगा, ठीक है। जो पावर आएगा वो पावर लिखना है, और एसआई में पावर और सीजीएस में पावर वो नहीं चेंज होगा, वो तो नंबर है, वो नहीं चेंज होगा। तो ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसका, डेंसिटी का, घनत्व का, सीजीएस मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार आपने एग्जाम में देखा होगा इसे। तो ये हमने सीखा। अभी और भौतिक राशि है जिनको सीखना है, व्युत्पन्न राशि ज्ञात करना है, हम सभी का व्युत्पन्न राशि सभी है, इनका एसआई मात्रक ज्ञात करना है। पर उससे पहले हम लोग सीखेंगे बीमा कैसे होता है, बीमा कैसे ज्ञात किया जाता है। और जब हम लोग बीमा निकालना सीख जाएंगे तो सारे व्युत्पन्न राशियों का एक साथ एसआई मात्रक ज्ञात करना सीखेंगे, बीमा ज्ञात करना सीखेंगे, और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि वो जो राशि है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, और सदिश राशि अदिश राशि का डेफिनेशन भी हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीमा सीखेंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है व्युत्पन्न राशि। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीमा पहले सीखेंगे, क्या सीखेंगे, पहले बीमा सीखेंगे, और जब बीमा सीख लेंगे तो फिर से इन व्युत्पन्न राशियों का एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। उसमें आपका एक साथ क्या क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक, उसका बीमा हो जाएगा, साथ साथ में उसका एसआई मात्रक के साथ साथ उसका हो जाएगा कि वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो ये तीन चीजें हम लोग एक साथ सीखेंगे, व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक निकालना, उसको बीमा निकालना, और उसका सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और उस पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके ये जो शेयर और कमेंट होते हैं वो हमारा मोटिवेशन देते हैं, और हम वीडियो में सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो चीज देखा था कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, तो ये आपका 20 मई को मनाया जाता है। तो ये आप लोग अपने स्तर पर सुधार कर लेंगे, और आपका ये और वीडियो में पिन कर दिया गया है मैसेज को, आप वहां पर अपने स्तर पे सुधार कर लेंगे। तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।